girl and one girl. B is equal to 1 by 1 girl. तो B1 G1 B1 G2 B2 G1 B1 G1 B1 G2 1 boy 1 girl B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2. बस दैट्स इट. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? एंड देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6. नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6. नाउ थर्ड कंडीशन. कंडीशन फॉर इवेंट सी. कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली. सिर्फ बॉयज की. सी इज द इवेंट दैट committee must be of boys only. C is equal to सिर्फ boys. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड B1 B2 B1 B3 B2 B3 and therefore number of C is equal to 3 only. Fourth condition. D is the event that fourth condition क्या है? At the most one girl should be a member of the committee. One girl should be a member at most. देखिए at most और most आता है तो वो नंबर और उससे कम चलेगा. तो at most में वन गर्ल होनी चाहिए. तो उससे कम मतलब क्या होगा? गर्ल होनी ही नहीं चाहिए कमेटी में. तो या तो वो बॉयज की टीम होगी या तो एक गर्ल उस नॉट बॉयज गर्ल. यस बॉयज गर्ल भी आएंगे क्योंकि वन गर्ल और उससे कम. तो उससे कम मतलब कमेटी में गर्ल होगी ही नहीं. या तो फिर एक ही गर्ल होगी. दो गर्ल की टीम नहीं बनेगी. कमेटी नहीं बनेगी. दैट एज इट इज लिखते हैं एट द मोस्ट वन गर्ल. एट द मोस्ट ये पूरा एज इट इज आप लिख लेना जो क्वेश्चन है उससे. यहाँ पे क्या दिया? एट मोस्ट वन गर्ल सिर्फ कमेटी में होनी चाहिए. देयरफॉर डी is the event is equal to. पहले हम वन गर्ल का लिखते हैं B1 G1 एक ही गर्ल है. B1 G2 वन गर्ल इज देयर ओनली. B2 G1 वन गर्ल. B2 G2 B3 G1 B3 G2 एंड नाउ अभी गर्ल होनी ही नहीं चाहिए. अगर होगी तो सिर्फ एक होनी चाहिए, नहीं तो होनी ही नहीं चाहिए. सो B1 B2 B1 B3 एंड B2 B3 and therefore number of D sample points is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. total 9. yes number of D is equal to 9 हो गए. write down. Next one is question number 4. 2 dice are rolled. Write the sample space S and number of sample points number of S. Also write the events and number of sample points in the event according to the given condition. देखिए 2 dice roll. 2 dice अगर 2 dice हम रोल करते तो टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं. तो पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. 2 dice are rolled. S is equal to फर्स्ट डाइस का अगर फर्स्ट नंबर रहेगा 1 नंबर रहेगा, दूसरे डाइस का 1 भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6.
ना 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. ये हो गया सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे. Therefore नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 36. और अभी इवेंट देखते हैं. फर्स्ट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज अ प्राइम नंबर. देखिए क्या आना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स. A इज द इवेंट. आप कोई भी नंबर लीजिए, अभी यहाँ पे हमें A B C D कुछ दिया नहीं है तो मैं A से स्टार्ट करती हूँ. A is the event that, क्या है कंडीशन, that sum of the digits on upper face is a prime number. So A is equal to, A is the event that the sum of digits का sum प्राइम नंबर आना चाहिए. तो पहले ये पता होना चाहिए which are the prime numbers. Prime numbers are 2 is the only even prime number. इवन प्राइम नंबर. और उसके बाद सारे जो नंबर्स आते प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर जो विच इज कम्स इन वंस टेबल एंड सेल्फ टेबल. जो वन के टेबल में और सेल्फ टेबल में आता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर में 2 एक ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है. 3, 5, 7, 11, 9 इज अ ऑड नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर. 9 3 के टेबल में आता है. तो प्राइम नंबर मतलब 1 के टेबल में और अपने टेबल में सेल्फ टेबल में आता है. सो 9 नहीं आएगा, 11 आएगा डायरेक्टली. 13 लास्ट हमारा सम देखिए 6 + 6 है, तो इसके आगे और हमें सम देखने की जरूरत नहीं है. सो या तो वो 11 तक ही आना चाहिए, 13 भी नहीं. उनका सम कहां तक आना चाहिए, अगर जो अपर फेस पे नंबर आएंगे और उनका सम या तो 2 + 3 होगा या तो 2 + 5 होगा. 7 मतलब उनका सम या तो 2 आना चाहिए या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 11 आना चाहिए. वो सैंपल पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे. तो चलिए पहले 1 + 1 आएगा क्योंकि उनका सम 2 होता है. 1, 1. 1 + 2 आएगा. 1 + 2 3. 1 + 3 4 है. 1 + 4 5 आएगा. 1 + 5 6 है. 1 + 6 7. 1 + 5 6 है. 6 नहीं आएगा. 1 + 6 7 आएगा ना. और क्या है, 2 + 1 2, 1. इसका सम भी 2 + 1 3 है. 2 2 4 है. 2, 3 आएगा. देन 2, 4 नहीं आएगा. 2 + 5 7. 2 5 आएगा. 2 6 नहीं आएगा.
3,1 नहीं आएगा, 3,2 आएगा, 3 प्लस 3 6 नहीं आएगा, 3 4 आएगा, 3,4 और 3,5 नहीं आएगा, 3,6 भी नहीं आएगा, 4,1 5 आएगा, 4,2 नहीं आएगा, 4 प्लस 3 7, 4 4 8, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 6 10 नहीं आएगा, 5,1 6, 5,2 7, 5,2 7, 8 9 10 11, 5,6 11, 5,6 11 ये आएगा, 6,1 7 आएगा, 6,2 नहीं आएगा, 6,3 9 नहीं आएगा, 9 10 11, 6,5 आएगा। तो ये हो गए सारे सैंपल पॉइंट्स जिनका अपर फेस पे सम प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, लास्ट टर्म का ऐड करके देखो 6 प्लस 6 है 12, मतलब 12 के बियॉन्ड जाने वाला ही नहीं है, और 12 तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए हम कहां तक ढूंढेंगे, सिर्फ 11 तक। तो प्राइम नंबर टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, therefore number of A is equal to 15। चेक करते हैं, yes, number of A is equal to 15, write down। चलिए सेकेंड वन करते हैं, इवेंट दी है, second one, sum of the digits on the upper face is multiple of 5, sum multiple of 5 में आना चाहिए। तो पहले हम इवेंट लिखते हैं, B is the event that sum of the digits on upper face is multiple of 5, is multiple of 5, मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब या तो क्या आना चाहिए उनका सम 5 10, मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल ही हो जाता है, 5 10 15, लेकिन 15 सम आ सकता है क्या, 6 प्लस 6 भी करेंगे तो भी 12 ही आ रहा है, मतलब हम कहां तक फाइंड करेंगे, सिर्फ जिनका सम 5 या 10 आ रहे ऐसे ही सैंपल पॉइंट्स लेंगे। सो B इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 4, 1 प्लस 4 5, 1,4 5, 1,4, क्योंकि इसका सम 5 आ रहा है, इसके अलावा बाकी नहीं आएगा। अभी आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, अगर ऐसे होता है तो इसको ऐसे क्रॉस में देखते जाओ, ऐसे देखिए ये सारे नंबर मिलेंगे आपको, 2 प्लस 2,3, इसके अलावा आगे आप जाओगे तो नहीं मिलने वाला है, 3,2 किसी भी मल्टीप्लाइज का रहेगा तो उसी सीक्वेंस में डायगोनल करके देखने का, तो उसी सीक्वेंस में उसी पैटर्न में आपको मिलते जाएंगे वो टर्म्स, 3,2, और कंफ्यूजन होता है तो सीधा एक एक को चेक करते जाओ, 3,2 4,1। अभी हमें देखना है कि 10, तो पहला 10 आपको कहां पे मिल रहा है, फर्स्ट 10 4 प्लस 6 में मिल रहा है, 4 प्लस 6 10, उसके पहले नहीं मिलेगा, तो अभी इसी सीक्वेंस में देखो 4,6 10 है, क्योंकि चेक करिए 3 6 7 8 9 5 6 7, सम बता रही हूं, सम क्या आएगा
5, 4 + 1 5, 5 6 7 8 9 10। इसमें पहले 5 + 1 6 है, तो 6 7 8 9 10, 5 + 5, तो इसे लिखना है। 4, 1 हो गया, 4, 1 5, तो 4, 6 मिल रहा है। 4, 6 जिसका सम 10 है। 5, 5 एंड 6, 4, दैट्स इट। तो कितने सैंपल पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। Therefore, number of B is equal to 7 is our answer. Number of B is equal to 7. Sum of the digits on the upper face is 25. पहले इसे लिख लीजिए, राइट डाउन। चलिए थर्ड इवेंट देखते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ इवेंट C is the event that sum of the digits क्या होना चाहिए? अपर फेस पे सम ऑफ द डिजिट्स 25 आना चाहिए। लेकिन देखिए लास्ट डिजिट को सम करते तो 6 + 6 12 आ रहा है, तो इसमें कुछ आएगा? नहीं आएगा। एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है, क्योंकि लास्ट अपर फेस, जो अपर फेस का जो सम आएगा, तो दोनों अगर डाइस के ऊपर 6 6 आए तो सम 12 मिलेगा मैक्सिमम, तो उसके बियॉन्ड मिलेगा ही नहीं। इसलिए 25 यहाँ पे सैंपल स्पेस हो जाएगा नल, मतलब 5, एंड देयरफॉर इवेंट सैंपल स्पेस नहीं, सॉरी सी क्या हो गया? नल सेट हो गया, एंड देयरफॉर C इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, या नल सेट। दोनों नहीं लिखना है, या तो आप C इज इक्वल टू 5 लिखो, 5 PHI 5, एंड या तो C इज इक्वल टू एम्प्टी सेट दिखाओ। आप दोनों नहीं लिख सकते हैं, ये आइदर और। ठीक है, चलिए अभी फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ इवेंट है D इज द इवेंट। क्या है इवेंट? दैट digit on the upper face of the first die is less than the digit on the second die. See, first digit second digit से कम होना चाहिए, ऐसे सैंपल पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे आप वो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो D इज इक्वल टू फर्स्ट वन शुड बी लेस देन सेकेंड डिजिट। तो ये फर्स्ट तो इक्वल है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। फर्स्ट डिजिट स्मॉल है 1, 6। सेकेंड में देखिए सेकेंड से चेंज हो रहा है, 2, 1 है, 2, 2 है, लेकिन 2, 3 ले सकते हैं। 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड ये हो गया। अभी 3, 1, 3, 2 नहीं आएगा, 3, 3 नहीं आएगा, 3, 4 आ जाएगा। 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। नेक्स्ट इसमें स्मॉल कौन है? 4, 5, 4, 5 एंड 4, 6। नेक्स्ट में 5, 5 इज इक्वल आ रहा है, 5, 4 ग्रेटर है फर्स्ट डिजिट, तो लास्ट वन 5, 6। नाउ 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो यही हमारा हो गया लास्ट पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
15. Therefore, number of D is equal to 15. Number of D कितने मिल रहे? 15 मिल रहे. Right. Number of D is equal to 15. Write down. और यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए. अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3.